आज ना मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आप भी सुन कर के हैरान हो जाएंगे। आज मैं घर से बाहर निकला कुछ काम के लिए। मैं रास्ते में जा ही रहा था कि वहाँ पर हमें कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। जैसे ही मेरी गाड़ी वहाँ पहुँची, कुछ बच्चों ने ज़ोर से आवाज़ दिया कि भैया रुकिए रुकिए रुकिए। मैं पीछे मुड़ के देखा तो कुछ बच्चे दौड़ते भागते मेरे गाड़ी की तरफ आ रहे थे। मैं वहाँ पर रुक गया एंड उन्होंने आकर के मेरे से एक ही प्रश्न पूछा, क्या आप मिडिल एजुकेशन वाले भैया हैं? मैं बोला हाँ। बोले भैया मैं क्लास 9th में हूँ और मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस को देखा है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी है। भैया आज आप दिख गए तो मैं सोचा आपसे थोड़ी बात कर लेता हूँ। अगर आप जल्दी में ना हो तो मुझे कुछ समय देंगे क्या? मैं बोला हाँ बेशक, पूछ लो जो भी तुम्हारे मन में क्वेरीज हो तो। उन्होंने कहा भैया अभी तो हम 9th क्लास में हैं, हमें 10th में ना टॉप करना है और हमारे स्कूल के सर का कहना यही था कि अगर आप 9th के सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हो तो 10th में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो क्या ये बात सही है? हमें 9th में उतना मेहनत करना चाहिए? मैं बोला हाँ देख, अगर तेरे सर ने बोला है तो बिल्कुल सही है, और अगर तू NCERT किताब उठाता है तो देखता है कि 9th और 10th लगभग तेरा सेम है। जो 9th में पढ़ता है उसी के आगे का भाग तू 10th क्लास में पढ़ता है। तो अगर तू 9th को अच्छे से कर लेता है तो 10th तेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बोला बस भैया, इसीलिए मैं आपके पास आया था। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस दे दीजिए। मेरा त्रैमासिक का पेपर अच्छा नहीं गया भैया, मेरे घर में बहुत पिटाई हुई है। मेरे माता पिता मुझे बहुत डांटे हैं और वो बोले हैं कि बेटा अगर तू अभी अच्छा नहीं कर पाएगा तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला पाएंगे, इसलिए तू अच्छा परसेंटेज बना ले अगर चाहता है कि अच्छे कॉलेज में मैं आगे पढ़ाई करूं तो भैया मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप हमें सिलेबस बता दीजिए कि अर्धवार्षिक परीक्षा में किस किस चैप्टर से आएगा और कौन कौन से नहीं आएंगे, ताकि हम उन्हीं को पढ़ें और बेहतर नंबर ला पाएँ। तो भैया क्या आप प्लीज़ मेरी इतना मदद करेंगे? वो ना हाथ जोड़ने लगा। मैं बोला तू पागल है, तू हाथ क्यों जोड़ रहा है? तू अपना बड़ा भाई समझ और तू मेरे से बोल दे को क्या चाहिए, सारा कंटेंट दूंगा। मिडिल एजुकेशन मतलब तुम्हारा चैनल, मिडिल एजुकेशन में जो पढ़ाता है मतलब तुम्हारा बड़ा भाई है। तुमको जो कुछ चाहिए तुम पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हाथ मत जोड़ो प्लीज़। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ ना इतना महान हूँ कि तुम मेरे साथ हाथ जोड़ रहे हो। एंड फाइनली फिर मैंने उससे प्रॉमिस किया कि चलो अब मैं तुम्हारे लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस के वीडियोस लाऊंगा एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर ला करके आपके चैप्टर को पढ़ा करके बेहतरीन तैयारी भी कराऊंगा। फिर उसने मुझे थैंक यू बोला और बोला ठीक भैया मैं खेलने चला जाऊं क्या? मैं बोला हाँ भाई तू चले जा। एंड फाइनली वो चला गया। तो देखिए, हो सकता है आप लोग भी 10th में अच्छा परसेंटेज बनाने की ख्वाहिश रखते हों, लेकिन किसी कारणवश आप लोग की पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो लीजिए आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस लेकर के आया हूं कि कौन कौन से पार्ट से प्रश्न आएगा और किस चैप्टर से नहीं आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हिंदी विषय से कवर करते हैं। हिंदी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर इसके PDF को डाउनलोड करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिस PDF को तुम अभी अपने फ़ोन में देख रहे हो उसे तुम डाउनलोड भी कर सकते हो। सबसे पहले गद्य खंड से कौन कौन सा आएगा, तो यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा गया है एंड यहाँ पर इनके कवि या लेखक का नाम लिख दिया हूँ, जैसे दो बैल की आत्मकथा, लहासा की ओर एंड मेरे बचपन तक सारे चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, काव्यखंड की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको 9 अध्याय तक देखने को मिले, जैसे सखिया संवाद, ठीक है, वाक सवैया और यहाँ पर कोकिला, ग्रामश्री, बच्चे काम पर जा रहे हैं, मेघ आए, यहाँ से देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, व्याकरण से देख लेते हैं। तो देखो त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग इस बार कुछ व्याकरण को ऐड किया गया है। वो व्याकरण कौन कौन सा है? देखो तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, विलोम, ये सब देखने को मिलेगा। इसके बाद पद्य साहित्य का इतिहास क्या है, संधि और समास भी आपको पढ़ना है, और कवि लेखक परिचय बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कौन कौन से आएंगे इसको सब मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट भक्ति काल, आधुनिक काल, प्रगतिवादी, छायावादी, ये सब प्रिपेयर करना है। अलंकार अच्छे से पढ़ना है। संवाद लेखन इस बार आएगा क्योंकि ये नया जुड़ा है, त्रैमासिक में नहीं पूछा था, अर्धवार्षिक में संवाद लेखन देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर अनुच्छेद लेखन। अगर मैं रचनात्मकता की बात करता हूं तो निबंध और पत्र आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कृतिका भाग 1 में आपको देखना है इस जल प्रलय में, ठीक है, मेरे संग की औरत और रीढ़ की हड्डी, ठीक है, इनके लेखक और कवि का नाम यहाँ पर लिख दिया हूं। ये सारे आपके
अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी जाइए, सिंपल सा आप एकमात्र चीज़ सर्च कीजिए, वो है मिडिल एजुकेशन। सब जगह मैं मिलूंगा और सब जगह मिलेगा आपको यूनिक कंटेंट। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हो तो दिस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। एंड यहाँ पर www.askclasses.com के वेबसाइट में जाकर के आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट को ध्यान से देख लो, स्पेलिंग मिस मत करना, वरना किसी और के वेबसाइट में भी जा सकते हो और वहाँ पर आपको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा, फिर मुझको मत बोलिएगा कि सर यहाँ पर PDF अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैं विज्ञान विषय की बात करता हूँ। विज्ञान से क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको अध्याय 1 अच्छे से पढ़ना है। अध्याय 1 के अंदर 1.4 और 1.5 अच्छे से पढ़ना है। अध्याय 2 पढ़ना है, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर अध्याय 3, 4, 10, 12 और 11 इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये रहा, प्लीज़ आप इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सोशल साइंस से कौन कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इकोनॉमी। इकोनॉमी में अध्याय 1, 2, 3 ये प्रिपेयर करना है, ठीक है, अध्याय 3 तक ही आएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक अच्छे से प्रिपेयर करना है, पूरा 5 तक आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री, मतलब इतिहास में। इतिहास में केवल और केवल आपको 4 अध्याय ही पढ़ना है, फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, ठीक है, हिटलर और वन्य समाज में उपनिवेशवाद, ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं राजनीति में, अध्याय 1, अध्याय 2, 3, 4 और 5 ये चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये सब आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात करता हूँ गणित से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, इसको भी टिक कर लो। इसके लिए एक बेहतरीन तरीका तुम ये भी कर सकते हो कि चुपचाप गणित का किताब निकालो और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं उसे अच्छे से टिक कर लो और बेहतरीन प्रिपरेशन करना चालू कर दो। तो अध्याय 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर 10, 11 अध्याय 11 तक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा कहता है, नेक्स्ट हम अंग्रेजी में बात करते हैं। तो अंग्रेजी में सबसे पहले आपके बिहेव से देखें कौन कौन सा आ रहा है, तो अध्याय 1 आ रहा है, अध्याय 2, 3, 4 आगे बढ़ते हैं तो 5, 6, 7 अध्याय 7 तक आपको बिहेव से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे पोएट्री सेक्शन से, तो पोएट्री सेक्शन से अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक आपको प्रिपेयर करना है। अध्याय 7 तक पोएट्री सेक्शन से अच्छे से कवर करेंगे। आगे बात करते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन से कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल एंड टेंस देखना है, रीड कंप्रहेंशन देखना है, ठीक है, रिलेटिव केस देखना है, आपको एसे राइटिंग देखना है, नोट मेकिंग देखना है और मॉडल एंड वर्ब्स देखना है और यहाँ पर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर देखना है और आपको यहाँ पर कुछ टेंस देखना है जिसमें निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड अफर्मेटिव, बस 3 ही आएंगे, ठीक है, आपको 3 ही टेंस पढ़ना है। देखो सिलेबस देखने से यही फायदा मिलता है कि हमें पढ़ना कितना है ये पता चल जाता है भाई, और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे तो देन बेहतर स्कोर गेन करोगे। आगे बढ़ते हैं मूवमेंट्स से क्या क्या है, तो अध्याय 1, 2, 3, 4 और अध्याय 7 बस इतना ही आपको प्रिपेयर करना है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे संस्कृत से कौन कौन सा आएगा। त्रैमासिक परीक्षा में मैं संस्कृत का सिलेबस नहीं दिया था, तो हमारे प्यारे बच्चों का बार बार मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ सर आप संस्कृत का क्यों नहीं दिए, ये भी बता दो। तो अब देखो संस्कृत में आपको पाठ 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, ठीक है, 4 पढ़ना है, 5, 6, 7, ठीक है, इसके बाद 8, 9 और अंतिम में 10 पार्ट तक आपको संस्कृत प्रिपेयर करना है। अगर मैं व्याकरण विधि से बात करूं तो प्रथम पाठ मतलब वर्ण विचार, द्वितीय पाठ संज्ञा की परिभाषा जिसमें दिया है, तृतीय में संधि दिया है, संधि अच्छे से पढ़ना, चतुर्थ में शब्द रूप दिया है तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना, पंचम में धातु रूप दिया है तो इसे अच्छे से करना है, षष्ठ में आपको उपसर्ग दिया है, सप्तम में आपका अव्यय दिया है और अष्टम में आपका प्रत्यय, प्रकरण, कृदंत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, बस 3 ही पढ़ना है, ठीक है, कृत, तदित और स्त्री। नेक्स्ट कहता है 9 पाठ में आपको समास, 10 में आपको पढ़ना है कारक और 11 में मतलब 11 में वाच्य और 12 पाठ में आपका रचनात्मक प्रयोग। ये आपके व्याकरण खंड से हुआ। तो इस प्रकार से मैंने कक्षा 9वीं के संस्कृत का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जितने आ रहे हैं। मैं अगेन बोलूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया यहाँ पर है, प्लीज आप यहाँ पर जुड़िएगा जरूर और आपको यहाँ पर बहुत फायदा मिलेगा। मिडिल एजुकेशन MP का सबसे नंबर 1 चैनल है जो कि कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों की तैयारी कराता है। तो प्लीज जुड़िए। मन में कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी परसेंटेज में अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिले। मैं वीडियो को एंड करता हूँ एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। जल्द ही मिलते हैं कुछ यूनिक और तगड़े कंटेंट के साथ।